आओ, थोड़ी सी संगत, अल्प संगत है, इनको लव सत्संग कहते, वहां तक तो जाए। आंख की कमजोरी है कि देखने वाले की कमजोरी है। आंख कभी रो लेती है, आंख कभी क्रोध कर लेती है, गुस्सा कर लेती है, हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, अरे मैंने तुमको कितनी दफा कहा चलो। वो भी कर सकती, कभी ईर्षा भी कर लेती है आंख। अरे उसमें कुछ नहीं, पहले तो इनको साइकिल का नंबर नहीं लगता, अभी मोटर में घूमती, मोटर में घूम रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। आंख ईर्षा भी कर लेती, आंख गुस्सा भी कर लेती, और जब रोने लगे तब करुणा भी कर लेती है। इतना बड़ा प्रकाश, इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा वायु है, प्राणी मात्र को जीवन दे रहा है, प्राण वायु बन के जीवन दे रहा है। इसे आगे जाके इनको मेमोरी देके इनका जीवन का पूरा ख्याल दे रही है। ये कितनी गति है, परमात्मा की गति कितनी है। वायु है इतना सर्वव्यापी, जल चर थल चर नभ चर चराचर को ये पवन प्राण दे रहा है। नंबर 4, पानी भी इतना है, जमीन के अंदर है, जमीन से ऊपर समंदर के अंदर है। पानी भी तो ऊपर से अग्नि बरस रही है, सूर्य का प्रकाश इतनी ऊर्जाओं के साथ पानी को ऐसे जला जला के ऊपर लाई, बाद में पानी को ये बाष्प कर देता है। सूर्य का जलन पानी को बाष्प, इसकी वराड़ हो जाती है, और वो बाष्प हुआ पानी ऊपर जाके बादल बन जाते हैं। वो खारे जल में से ऊपर आए हुए बादल धीरे धीरे उन 50 वायु में से कुछ वायु की संगत में ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाके एक बादल दूसरे बादल के साथ टकरा देता है। एक ढेर बादलों का जल भरा हुआ उस बाष्प जल का ढेर है, इसे एक दूसरों के साथ जोर से टकरा जाता है, और टकरा जाने के बाद उसमें से अगन उठ जाती है, बिजली हो जाती है, और गुर 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 करके चारों ओर वो पानी गिरने लगता है। खारा जल से निकला हुआ है, और जो गिरने लगा तो बिल्कुल अमृत सर का जल होके हमारी प्यास बुझाता है, और धरती माता की, वनस्पतियों की, कईयों की प्यास बुझाता है। ऐसा आकाश, ऐसा प्रकाश, ऐसा वायु, ऐसा पानी, और आखिर में पृथ्वी इतनी लंबी चौड़ी है, चारों ओर पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों के साथ जुड़ी हुई पृथ्वी है। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे लोग हमारे स्कूल में पढ़े हैं, और फिर पढ़ने लगो, माँ पिता इनको धीरे से घर पहुँचा देंगे अभी, मगर थोड़ी शांति रखने के लिए कोशिश करें। हम कितने सालों के बाद आपके बीच में आए, और आप भी तो कई सालों के बाद हमको देख रहे, कई जन्मों के बाद देख रहे कि इसको मैंने कहाँ देखा था, इसकी वाणी तो मैंने कहीं सुनी थी, पता चला कि ये नहीं बोल रहा है, ये तो साहेब की वाणी है, ये सतनाम की वाणी है। हम नहीं कहते आपको, कुछ नहीं कहते, हम क्या कहें आपको। और कहने सरीखा है भी तो क्या, आप क्या नहीं जानते हो, सब कुछ जानते हो। इतने बड़े 5 तत्व है, तो परमात्मा बोल रहे वंदे कृष्णम जगत गुरु। वो परमात्मा कह रहे हैं कि ये 5 तत्व है ने, वो तो मेरे अंग है, और मेरे में छिपा कर रहते हैं, मेरे कहने से चलते हैं, मेरे करंट से कार्य कर रहे हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ, वो मेरे अंग है। अरे इतने बड़े बड़े आपके अंग है, तो आप कौन हो? आप कौन हो? ये निरंतर है, अंतर्यामी है, महावाक्य हे, अविगत हे, परम है, चैतन्य।
हे सत के आधार सतनाम स्वामी साहेब, आप कौन है? ये आपके अंग है, पूरे विश्व को प्राणी मात्र को जीवन बन के इनको सहारा दे के जीवन मात्रा इनकी संकलित कर रहा है। वो जो आपका अंग है, तो आप कौन है? परमात्मा। अरे आप कुछ भी हो, किंतु हमारी नाभि में आप हमारे को जीवन दे रहे हैं, तो हम कौन है? साहेब ने कहा कि पूछ तो लीजिए कि आप कौन है। कल मिलेंगे, हम कल मिलेंगे तो हम सर एड्रेस लेके आए। एड्रेस आपको दिखाया है, मगर आपने अपने पॉकेट में रखा हुआ एड्रेस है। हम वो पॉकेट में से एड्रेस को बाहर निकाले और ये दोनों आँखों से नहीं, ये दोनों बंद करके अंतर की आँख खोल के देखो तो सही, वो आपका ही एड्रेस है। आप इन सबसे बड़े बड़े इतने बड़े हो कि इतने छोटे जीव जंतु सरीखे हो गए हो, कर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, कोई पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, कोई धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कोई पद भ्रष्ट, कोई कर्म भ्रष्ट, कोई भोगों से भ्रष्ट हो, कोई योग से भ्रष्ट हो जाता है। योग भ्रष्ट आत्मा जो है, योग करके परम चैतन्य के साथ मिलने की कोशिश प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं। जो भोगों से भ्रष्ट है, वो भोगों के चुंगाल में से छूट कर परम चैतन्य के साथ ये चेतना को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कर्म से भ्रष्ट है, वो कर्म करके वहाँ पहुँचना चाहते, और जो पद से भ्रष्ट है, वो पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए फिर ऐसा संघर्ष किया करते हैं। मैं कल आपको एड्रेस देने की कोशिश करूँगा। साहिब के हुक्म से सब हो सकता है, मगर आप अभी घर चले गए हैं, इसीलिए हम आँख बंद करके आपके साथ बकवास करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप सब ज्ञानी हो और ज्ञान के अखाड़े में बैठे हुए हो, धर्म के द्वार पे बैठे हुए हो। अभी हम जैसे बच्चे को माँ की आवश्यकता रहती है, बच्चा चिल्लाता है तो माँ दौड़ के आ जाती है और माँ पहला काम ये करती है, उसने टॉयलेट बाथरूम कर दिया है, कितना गंदा है, वो तो माँ देखती है नहीं, वो उठा के जल्दी जल्दी, अरे मैं कितनी बेखबर हूँ, मेरे को पता नहीं कि तेरे को बाथरूम जाना, तेरे को टॉयलेट जाना, अरे मेरे में तो कोई दिमाग ही नहीं, मैं कैसी हूँ। ऐसा करके माँ हमारे साथ बात करती और हमारे को पूरा सफाई कर देती और ठीक से बना के, और अपने कपड़े की क्या पोजीशन हो माँ सोचती नहीं। ऐसे परमात्मा ने पहला अवतार लिया माँ का। इसीलिए मैं आप माताओं आपसे प्रार्थना करता हूँ और पाए लग के प्रायश्चित की भूमिका की ओर ले जाता हूँ, क्योंकि आपने ये संसार की पूरी रचना है और धर्म आपने स्वीकार किया हुआ है, धर्म आपके पास है। आपका धर्म है अपने पति की चारों ओर से प्रसन्नता चाहिए, इनके एक एक पाँव पे आपका जीवन चल रहा है, इनकी एक एक आज्ञा पे, एक एक बोल पे आपका जीवन चल रहा है। उनकी पूरी प्रसन्नता के पीछे पीछे आप अपनी वफादारी को जोड़ रहे और अपना जीवन निर्वाह धर्म की संगत से कर रहे। वफादारी का नाम पत्नी है, वो धर्म पत्नी सहधर्मचारिणी होती है। आपका वही धर्म है। आप अगर चाहो तो पुरुष को सत्य के रास्ते पे ले जा सकती हो, अगर आप चाहो तो उसका पतन भी करवा सकती हो। माँ, परमात्मा ने पहला जन्म अवतार लिया, माँ की भूमिका बनाई। इसीलिए माँ आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अगर चाहो अपना धर्म निर्वाह करो, आपके पति का स्वभाव समझ कर इनके साथ
इनकी प्रसन्नता से जुड़े हुए सब व्यवहारों को अब ठीक से अपने धर्म से निर्वाह करो। इनके आपके पति को संभाल सकती हो, इन आपके पति के परिवार, इनके बच्चों जो हैं, इनकी परछाई जो है, इनके वारसदार जो है, इन पीढ़ियों के वारसदार को भी संभाल सकती हो, पति को संभाल सकती हो, अतिथियों को संभाल सकती हो और धर्म साथ अपना व्यवहार संभाल सकती हो। माँ का एक धर्म है, उसका नाम है माँ धर्म। और साहेब ने जिसका निरूपण किया है वो बीज को है, उसका भी तो एक धर्म है जो बाबा रामदेव ने उसका विस्तृतीकरण करके सनातन महासत्य निरूपित किया है। महाधर्म जो माँ का धर्म है और बीज धर्म अजी कबीर बीज का। सतनाम साहेब का ये महिमा है, अति सूक्ष्म है और गुह्य होने पर भी सरल है। माँ पिता का सनातन ये जो आत्मीय व्यवहार है, सनातन सत्य है, जो परमात्मा के रूप की, परमात्मा के संपूर्ण चेतन की उनको पहचान हो जाती है। वो माँ और पिता, पुरुष और प्रकृति, इनके धर्म का निर्वाह आप हम सब कर रहे हैं। मगर धर्म की चेतना जब तक नहीं मिले, तब तक धर्म की पहचान नहीं मिले, तब तक धर्म की सही अर्थ में चरितार्थ आचार संहिता नहीं मिले, तब तक बेचारा धर्म भी क्या करे। और हमारा कर्म आगे बढ़ता जाए और हमारे कलुषित मानस में वाद विवाद से धर्म भ्रष्ट हो जाए, पद भ्रष्ट हो जाए, अरे हमारे परिवार का पूरा क्या मैं कहूँ सत्यानाश निकल जाए, तब तक हमारी आँख नहीं खुलती है। इसीलिए साहेब ने चारों ओर अपना ठिकाना बताए कि सतनाम का ठिकाना वहाँ पर है, सतनाम का ठिकाना काशी जी में है, सतनाम का ठिकाना, सतनाम का ठिकाना। सतनाम साहेब का पूरा परिचय परम ज्योति के प्रकाश में, सतनाम साहेब का पूरा परिचय इनके वचन के प्रकाश में आज हमारे को जो गुरुजी ने बताया हुआ है वो बात यहाँ से छोड़ के भागना नहीं चाहता हूँ। मेरे तन बिच दिया लिखा सुमिरन चेतन कर गया। मारा तन बिच दियो लिखा चेतन कर गया। सदगुरु भाला रो पिया, सदगुरु भाला रो पिया, दिन गुरु भाला रो पिया, मारा धन गुरु भाला रो पिया। मन लाग्या कलेजा मां गुरु मन घायल कर गया। कलेजा गुरु मने घायल कर जा। भाव रूपे गुरु ले घणो, भाव रूप गुरु ले घणो, खेली रहो छो में, खेली रहो छो में। भाव रूप गुरु ले घणो, भाव रूप गुरु ले
ना ही किसी से दोस्ती और ना ही किसी से खेली रहो जो मेल, खेली रहो जो भरी सभा में बाटियो भाई, भरी सभा में बाटियो मरा बाटा घनेरा हो गुरु मन ज्ञान दई गया। हे मारा बाटा घनेरा होय गुरु मने ज्ञान दई गया। मन वो जाको सोई लो, मन वो जाको सोई लो, ज्ञानी सुर तारो एकता, जारी सुर तारो एकता। मन वो जाको सोई लो, मन वो जाको सोई लो, ज्ञानी सुर तारो एकता, जारी सुर तारो एकता। सेवा गुरु अमृत रो प्यालो, सेवा गुरु अमृत रो प्यालो, सेवा गुरु अमृत रो प्यालो, सेवा गुरु अमृत रो प्यालो। दियो सेवक ने पिलाई गुरु मन ज्ञान दई। दियो सेवक ने पिलाई गुरु मने ज्ञान दई गया। हे मारा सदगुरु बनिया बेलिया, मारा सदगुरु बनिया बैठिया, हरी नाड़ी रे पकड़ी मारी नाड़ी रे पकड़ी मन पवन को पकड़ लिया। अरे नादान ये क्या कर रहा है? ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? क्या पाना है? कहाँ जाना है? यहाँ जाना है? अरे गुरुदेव, अरे यहाँ से तो मैं आया हूँ, वहाँ जाके क्या करूँ? वहीं तो पानी का परपोटा है, पानी का सब परपोटा है, वहाँ मेरे को नहीं जाना है। वो चारों ओर नरक की दुर्गंधों के बीच में नहीं जाना है गुरुदेव, नहीं जाना है। अच्छा आगे बढ़, हृदय में यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। नहीं नहीं गुरुदेव, यहाँ तो मेरी माँ ने मेरे को अमृत पिला के जीवन दिया है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा गुरुदेव। आगे बढ़, कहाँ जाएगा? ए आंखों से जगत को दिखना है? नहीं गुरुदेव, आपके अंकुश में, आपकी शरण में, आपकी निगाह में, आपकी शान में, आपके इशारे से चलना है गुरुदेव। मैं नहीं, मैं नहीं गुरुदेव। सद्गुरु शरणं मम, सद्गुरु शरणं मम, सद्गुरु शरणं मम, सद्गुरु शरणं, सद्गुरु शरणं मम, सद्गुरु शरणं मम, सद्गुरु शरणं मम, सद्गुरु शरणं। ओ सतनाम शरणं साहेब शरणं मम,
सत्य नाम शरणं मम सत साहेब शरणं मम ओ सद्गुरु शरणं मम सत साहेब शरणं मम सत्य नाम शरणं मम सत्य नाम शरणं ओ सद्गुरु शरणं मम सत्य नाम शरणं मम सत साहेब शरणं मम सत्य नाम शरणं सद्गुरु शरणं सत साहेब शरणं सत्य नाम शरणं सद्गुरु शरणं सत्य नाम शरणं सद्गुरु शरणं मम सत साहेब शरणं सद्गुरु शरणं मम सत्य नाम शरणं मम सद्गुरु शरणं सत साहेब साहेब सबका सत्य नाम शरणं सद्गुरु शरणं बेटा सत्य साहेब शरणं सत्य नाम शरणं बेटा होके अवतरे साहेब शरणं सत्य नाम शरणं सद्गुरु शरणं बंदे से कछुना साहेब से सब कुछ हो सद्गुरु शरणं सत साहेब शरणं सर्वव्यापी समर्थ सतपुरुष साहेब प्रसन्न रहो। संध्या आरती कर लें। सब संतों को प्रणाम।